सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है। ठीक है, और व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस आइडिया इज कि व्हाट इज अ सेफ स्कोर, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या स्कोर माइंड में लेके जाएं कि इतना मुझे टारगेट करना होगा, इतने नंबर मेरे आने चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ठीक है। सो गाइस, अब कट ऑफ का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम पिछले एग्जाम हम लोग देख लें कि उसमें यूपीएससी ने क्या किया। ठीक है। जैसे इससे पहले पेपर कब हुआ, डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर का, सो पेपर हुआ मार्च 2024 में हुआ। ठीक है। उससे पहले कब हुआ, उससे पहले हमारे पास है जुलाई 2022 में, 17 जुलाई को हुआ था। ठीक है। उससे पहले फिर डीआरडीओ का पेपर 2016 के आसपास भी हुआ था। ठीक है। अब यूपीएससी एग्जाम पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद अपना कट ऑफ वगैरह पब्लिश करता है। ठीक है। तो मार्च 24 का डेटा तो अभी नहीं आया है। ठीक है। लेकिन अब अगर आप जुलाई 2022 का देखोगे तो अपने 120 सवाल हैं। ठीक है। 120 में से अप्रोक्सीमेटली जिसके 69 करेक्ट थे, मतलब नेगेटिव मार्किंग के नंबर डिडक्ट करने के बाद जो फाइनली अपने सवाल बने, अगर आप स्कोर कैलकुलेट करना तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना हर चीज को। ठीक है। लेकिन मोटा मोटा में 120 में से कितने सवाल हमारे ठीक होने चाहिए। ठीक है। तो जिसके 69 थे उसको इंटर कॉल आया था। इस तरह जो ये वाला एग्जाम था उसमें जिसके 66 थे उसको यहाँ से कॉल आया था। ठीक है। सो गाइस, इससे ना एक मोटा मोटा सेंस तो हमें ऐसा मिलता है कि आई थिंक समवेयर बिटवीन 60 65 70 75 के आसपास हमें हमेशा कट ऑफ होना चाहिए, और इतना हम कट ऑफ लेके जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब गाइज होता क्या है कि, एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी एग्जाम हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ में ना सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है। क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स भी, कई बार डीआरडीओ के लिए 8 9 वैकेंसीज होती हैं, कई बार 30 वैकेंसी होती है, कई बार 20 होती है। इससे भी कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। सो एंड आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ठीक है। कि जैसे ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ईपीएफओ का। ठीक है। सो पहले 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ईओएओ की, जो ईओ एपीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2017 में जब हुआ तो जिसके 58 सवाल 120 में से ठीक थे उसे इंट्रो कॉल आ गया था। जब यही पेपर 2021 में होता है तो जिसके 75 आए वो 120 में जिसको इंट्रो कॉल आया। सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसको देखिए आप, सिग्निफिकेंट कितना, 58 से 75 ये चला गया इन द सेम एग्जाम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2021 से पेपर काफी आसान था। जैसे 2017 में जो अकाउंटिंग के सवाल थे वो ग्रेजुएशन पीजी लेवल के थे। ऑन द अदर एंड जब 21 में सवाल आया तो 11वीं क्लास के अकाउंटिंग के सवाल थे। सो पेपर आसान था। इसलिए क्या हुआ कि कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ऊपर चला गया। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप इन फिगर्स को लेके ज्यादा आप माइंड में ये लेके नहीं जाएं कि मुझे इतना ही स्कोर करना है, इतना नहीं करना है। एंड व्हाई इट इज सो डेंजरस आल्सो फॉर यू, आई विल टेल यू विद सम एग्जांपल। मान लीजिए हमने अपने दिमाग में लेके चले गए कि मुझे 75 के करीब या 70 मुझे टारगेट करना है। ठीक है। हो सकता है आपका पेपर काफी डिफिकल्ट आ जाए और आप क्या करोगे, बिकॉज यू हैव गॉट दिस प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे 70 तो लेने ही है, अदरवाइज आई एम एनीवे आउट। तो आप तुक्का मारना शुरू करोगे। ठीक है। हो सकता है कि पेपर इतना डिफिकल्ट था कि कट ऑफ वुड कम आउट टू बी 55, और आपके 55 आपको आते भी थे। लेकिन क्योंकि आपके मन में था मुझे 170 से स्कोर करने हैं, इसलिए आपने अपना सारा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में यू ब्रॉट योर स्कोर डाउन फ्रॉम विच वुड हैव बीन 55 टू मे बी 48 47, एंड यू आर आउट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको ना ये सब दिमाग में लेके नहीं जाना है कि मैं इतने नंबर लूंगा, इतने करूंगा। जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। आपसे 60 आते हैं 60 ले आओ, 80 आते हैं 80 ले आओ, 45 आते हैं 45 ले आओ। ये सब दिमाग में कि पिछला कट ऑफ क्या था ये सब मत करो। सो समरी क्या है कि इस पूरी वीडियो से हमें क्या सीखना है, कि इस वीडियो से हमें कुछ भी नहीं सीखना है। जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। बाकी कुछ भी ज्यादा इसमें गणित लगाओगे वो करोगे, वैल्यू कुछ एडिशनली मिलेगा नहीं, कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। दिस इज द आइडिया। सो गाइज, दिस अबाउट कट ऑफ या एक्सपेक्टेड स्कोर या जो ये सब चीजें हैं। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस, वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आपको पहले you'll गो ऑन द होम पेज ऑफ ह्यूमन पेरिटस, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लिक
इस लिंक को क्लिक करेंगे, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, अनदर पेज विल ओपन अप। और इस पेज पे डीआरडीओ के बारे में आपको हर चीज मिलेगा कि हमारा क्या प्रोग्राम है, कैसे हम क्लासेस करते हैं, कैसे रिकॉर्डेड है, कैसे लाइव है, आपके घर को कौन सी बुक्स आएंगी, सवाल कैसे प्रैक्टिस करोगे। सब कुछ करने के बाद मॉक टेस्ट का क्या प्लान है, क्या ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, क्या हमारा प्लान है, ठीक है, कैसा टीचर पढ़ाते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप ये सारे एफएक्यू आप जरूर पढ़ें टू गेट द आइडिया कि इस कोर्स हमने बनाया कैसे है, इसमें सिलेबस कौन सा इंक्लूड किया है, क्यों किया है, ठीक है। यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स आंसर्ड। वंस यू आर कन्विंस्ड, आप यहाँ ऑनलाइन जाके ऊपर आप पे कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद आवर टीम। अगर आपको ह्यूमन पैकेज ज्वाइन नहीं करना है तो नीचे आके ये वीडियो जरूर देखना आप, कि एवरीथिंग अबाउट सीनियर एडमिशन अगर आप खुद से भी करो, विल गेट वेरी गुड आइडिया इन द सेंस कि एक एक टॉपिक का डिस्कशन किया। कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, मार्केटिंग में क्या करना है, जनरल साइंस में क्या करना है, अकाउंटिंग में क्या करना है, कीवर्ड कौन से करने हैं, इंडियन यूनियन कीवर्ड का मतलब क्या है, करंट अफेयर कितने साल का पढ़ना है। यू विल गेट वेरी गुड आइडिया गाइस अगर आप खुद से कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो फिर तो ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने दिया उसको चुपचाप पढ़ाई कीजिए, अपना समय पढ़ाई में लगाइए, ना कि यूट्यूब से एक्स्ट्रा ज्ञान लेने में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।